वो कई बार क्या होता देखा हमने, अरे बहादुर जी साहब, वो लगता है बड़ा हम लोग राजा साहब हो गए। अरे राजा साहब नहीं हो गया भाई। हमारे एरिए के अंदर जो नेपाली रहते हैं पूरा टुंड रहते हैं और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती हमारी लोगों की है। अगर कोई नशा करता है, कोई नेपाली पीता है तो उसको तुरंत भगाया जाए। महमूद साहब, हमारे पास अभी रात में ही एक केस समझ में आया है जो बताया लोगों ने कि जामिया नगर से कोई लड़की जो है वो किसी नेपाली के साथ कहीं चली गई है। तो इसके बारे में क्या कुछ नॉलेज है आपको? आप यहाँ पर जामिया नगर में एक्टिव रहते हैं, इस वजह से आपको हमने कॉल किया और आपके पास आए, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। देखिए, जो आपके पास खबर है ये खबर 2 दिन पुरानी है। 2 दिन से अभी खैर बच्ची आई नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग, क्योंकि बच्ची नाबालिग है और ये एक नेपाल के रहने वाला नेपाली है, उनके साथ गई थी। एक चीज़ कंफर्म हुई है और बच्ची एक आदमी में शायद आ भी जाएगी, कॉन्टेक्ट में आ चुकी है सबके। लेकिन ये और जगह बताना, नाम बताना, ये सब चीज़ मुनासिब भी नहीं है। किसी की बच्ची है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इलाके के अंदर जो घटनाएँ वारदात हो रही हैं वो सब बड़ा अफसोस होता है। पहले से हम लोग नशे से परेशान हैं, कई मुद्दे इस तरह के हैं, हम लोग उससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन ये घटना वाकई ही जब नेपाली को रहता किसी के घर पे, क्योंकि देखिए ये मुद्दा ये मुद्दा जो है, देखिए हम लोग इस मुद्दे पे हम लोग किसी की बच्ची तो मैं ख़ास करके बात करना पसंद नहीं करता। लेकिन ये मुद्दा बच्ची का नहीं, ये मुद्दा पूरे इलाके का है। क्योंकि पूरे इलाके के अंदर नेपाल के लोग सिक्योरिटी में रहते हैं, सुरक्षा में रहते हैं। अगर सिक्योरिटी में रहने वाला इंसान ही विश्वासघात करेगा, अगर घर की जिम्मेदारी उसे देकर जाते हैं, बच्चों की जिम्मेदारी देकर जाते हैं, घर के परिवार की जिम्मेदारी देते हैं, और वो ऐसी हरकत करेगा तो ये आना ज़रूरी है सामने। ये इसलिए ज़रूरी है सामने क्योंकि लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों को बताने के लिए। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि बच्ची गई है हम किसी के बदनाम करें या हम किसी का नाम लें। हम ये भी नहीं बताएंगे कौन सी जगह है, कहाँ कैसे है, क्योंकि जाहिर सी बात है नई नई घटनाएं आती रहती हैं हमेशा। लेकिन ये घटना वाकई एक दिलाने वाली घटना है, क्योंकि लगातार जो ये लोग यहाँ इलाके में रहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो भी इलाके के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, कि नेपाल का हम लोग गार्ड रख लेते हैं, क्योंकि सस्ता गार्ड मिल जाता है। और रखने के बाद वो पूरी तरह से बिल्डिंग में हमारे रहता है, 24 घंटे रहता है। और एक नहीं, यहाँ पे हज़ारों बिल्डिंग है, सैकड़ों बिल्डिंग ऐसे हो सकती है जिसमें वो है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम लोग सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के पर्पज़ से हम लोग उसे रख रहे हैं। अब सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम जिसे रख रहे हैं और वो ही अगर चोर हो जाए तो बड़ी अफसोस की बात है। हम बच्चे की क्या करते हैं, देखिए जब मर्द काम पर जाता है, तो वो गार्ड 24 घंटे रहता है। लेडीज़ भी होती है, छोटे बच्चे भी होते हैं। और 24 घंटे का जब गार्ड होता है तो गार्ड रूम नीचे होता है। जो नेपाल से हो चाहे कहीं से भी हो, जो गार्ड होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, वो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहता है। उसका रूम बना हुआ हो, चाहे उसका कोई भी एरिया दे रखा हो उसे, वो नीचे रहता है। 24 घंटे वो रहता है। हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, चाहे वो ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे रहते हो, ग्राउंड पे रहते हो, 3rd पे 4th पे कहीं भी रहते हो, वो उसी जीने से उतरते हैं। उसका सामना 24 घंटे सामना होता है। वो सामना कैसे होता है 24 घंटे? क्योंकि गार्ड है। कई बार क्या है, गार्ड सिंगल भी रहता है, जो बहादुर है वो सिंगल भी रहते हैं, वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भी रहते हैं। तो ऐसे में हमारे क्या होता है कि वो, देखिए पर्पस क्या है, पर्पस ये है कि आगाह करना कि इलाके में क्या हो रहा है, इलाके में हम लोग कैसे बच सकते हैं और इसका समाधान हम कैसे निकाल सकते हैं। हम इस मुद्दे पर हम लोग बात करना चाह रहे हैं। सवाल आप करते रहिए, मेरी बात पर थोड़ी पूरी हो जाए तो फिर आप सवाल करिएगा। मैं, क्योंकि मालूम है क्या है, जब से यकीन करिएगा, जब से ये सामने चीज़ें आई हैं, 2 दिन से सही से नींद भी नहीं आई है। क्योंकि नींद नहीं आएगी, क्योंकि मालूम है क्या है, छोटी बच्ची है, अगर छोटी बच्ची को बहलाएगा फुसलाएगा, जो 24 घंटे घर में रहने वाला इंसान है, लड़की नाबालिग, देखिए 24 घंटे घर में रहने वाला इंसान, वो घर विश्वासघात करते कैसे काम चलेगा? अब उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जैसे मर्द है वो काम पर चला जाता है, तो घर में लेडीज़ है, घर में बच्चे हैं। कई बार क्या होता है कि दोनों वर्किंग होते हैं, हस्बैंड और वाइफ, बच्चे घर पे रहते हैं। छोटे बच्चे भी होते हैं, वो थोड़े बड़े बच्चे भी होते हैं, स्कूल के बच्चे भी होते हैं और वो कॉलेज के बच्चे भी होते हैं, वो बॉयज़ भी होते हैं, वो गर्ल्स भी होते हैं। ऐसे में ये एक बड़ा ही शॉकिंग है और इसे मैं सोच रहा था खुल के इस पर हम लोग बात करें और ये बात
यहीं पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए, मेरा अपना मानना है। इस पे गंभीर मुद्दा है ये, क्योंकि हम घर पे छोड़ के जाते हैं अपने बच्चों को, अगर हम लोग किसी को सुरक्षा पे रखते हैं तो जाहिर सी बात है, कहते हैं बहादुर तुम देख लेना, गार्ड साहब आप देख लेना। और ये पता लग रहा कि फैमिली के जो बड़े मेंबर हैं वो चले गए किसी काम से, और छोटे मेंबर, छोटे बच्चे घर पे हैं, चाहे नाबालिग बच्ची हो, नाबालिग बच्चा हो, बालिग बच्ची हो, बालिग बच्चा हो, कोई भी हो, तो जाहिर सी बात है गैर मर्द है, और गैर मर्द लगातार हम बच्चों के साथ में रहना, वो अट्रैक्शन बढ़ता है। तो क्यों वो गलत तरीका। गार्ड को इस तरीके से गार्ड को रखा जाता है सुरक्षा के हिसाब से, वो चाहे कहीं का भी हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर स्टेट का हो, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का हो, पर्टिकुलर का मतलब ये आपका किसी भी कंट्री का, वो सुरक्षा के लिए रखा जाता है। देखा गया है कि शाहीन बाग से बटला हाउस तक जो है सिर्फ नेपाली ही रखे गए हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे अब इस घटना के बाद? भाई मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं तो उन लोगों से कहना चाहूँगा, क्योंकि मकसद सिर्फ हमें उन्हें बताने का है कि आप लोग थोड़ा ये ध्यान दें, क्योंकि आप जिसे सुरक्षा पे रख रहे हैं वो कहीं आपके लिए ख़तरनाक ना हो जाए। क्यों आए दिन देखते होंगे आप कि इनके झगड़े भी होते हैं, नशे में ये लोग होते हैं, कहाँ से नशा आता है, कैसे नशा करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं इस बात को कह रहा कि सिर्फ वही नशा करते हैं, हमारे इलाके में नहीं हो रहा। सबसे पहले मैंने ये बोला था वो भी करते हैं, तो कहाँ से आ रहा है? क्या ये लोग तो नहीं करा रहे हैं? क्या इन लोगों को सप्लाई तो नहीं करते हैं? क्या ये लोग लेके तो नहीं आते? जो रखते हैं क्या उनके लिए तो नहीं काम कर रहे हैं ये लोग? ये बहुत सोचने की ज़रूरत है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। आज एक के घर में है हाथ डाला, हो सकता है अब तक किसी ने अपनी इज्जत के मारे ना बोला, और वो लोग भी इज्जत के ना, क्योंकि जामिया नगर का वाक़या है, वो जामिया नगर कहाँ का वाक़या है ये किसी को नहीं पता, और हम ये बताएंगे भी नहीं कहाँ का वाक़या है। लेकिन हम ये ज़रूर बताएंगे जिसे आप सुरक्षा पे रख रहे हैं कि वाकई वो सुरक्षा कर रहा है घर की, या घर में छेद कर रहा है वो, या घर को नुकसान पहुँचा रहा है वो, हमारी बहन बेटे की इज्जत पर हाथ डाला है वो कर क्या रहा है, वो आखिर किस उसमें धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो ये हमें सोचने का विषय, बहुत ही गंभीर मुद्दा है, और इस बात पे मैं सभी से कहूँगा, इस बात पे बहुत विचार करने की ज़रूरत है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, और क्या वाकई आने वाले वक्त में ऐसा ज़्यादा बढ़ेगा? वो आपने देखा होगा, इनकी टी शर्ट स्टाइलिश, इनके पैंट स्टाइलिश, पैंट फटे, टी शर्ट पड़ रही है, जूता अजीब गरीब, वो पहन के बाल नीले पीले हरे करें, स्टाइल से इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं बच्चों को। वो क्यों भाई, क्यों हाथ डालने की कोशिश करते हैं बच्चों की इज्जत पे? भाई ये गंभीर मुद्दा है, कई और मुद्दे हो सकते हैं, तो आप कोशिश करें। पेरेंट्स को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके? नहीं पेरेंट्स देखिए यही है, पेरेंट्स को देखिए मैं यही करता, देखिए हम जो रखते हैं उन्होंने बेहतर तरीके से रखा होगा कि गार्ड रहेगा, घर की सुरक्षा रहेगी, कोई दूसरा आदमी इंसान नहीं आएगा घर पे, चोरी ना हो, घर वालों की सुरक्षा हो। घर पे जब इंसान रहता है ना चौकीदार, तो उससे कहता बेफिक्री हो जाती है, बेफिक्री होती है, घर पे कोई ना कोई है। लेकिन घर पे कोई ना कोई है इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन वो लोग सेंध लगा रहे हैं वो अगर सुरक्षा पे सेंध लगेगी, जिसे हम जिम्मेदारी दे रहे हैं, अगर वही ऐसा करेगा तो बड़ा नुकसान हो सकता है। काफ़ी हो गए इस टाइम एरिया में, क्या कुछ नुकसान आपको भी लगते हैं नेपाली गार्ड रखने से लोगों को? क्या नुकसान है बताए ज़रा। मैं आपको ये बता दूं, जब शाम का मगरिब का वक्त होता है ना, कोई नेपाली ऐसा नहीं है जो नहीं पीता है, और हमारे इलाके के अंदर ये नशा की चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, और जो नशा करता है, और हमारे एरिए के अंदर जो नेपाली रहते हैं पूरा टुन रहते हैं, और यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। ये सबसे बड़ी गलती हमारी लोगों की है। अगर कोई नशा करता है, कोई नेपाली पीता है, तो उसको तुरंत भगाया जाए सबसे पहले, मगर ये कोई ध्यान नहीं देता। वो ध्यान क्यों नहीं देता कि अब हर आदमी आराम चाहता है, मेहनत करना नहीं चाहता। ये नेपाली लोग 10,000 12,000 में आ जाते हैं अपने घरों में, अपनी पार्किंग की रक्षा करना, गाड़ी सफाई करना, साहब जी करके, तो वो साहब जी बना के ना वो सर पे बिठा लिया जाता है, फिर वो कुछ भी करता है। गलती तो लोगों की भी है ना, तो मैं बता रहा हूँ, हम लोगों की गलती है कि मतलब उससे सामान भी मंगा रहे हैं, उससे सामान मंगा रहे हैं। और रही दूसरी बात, कोई भी काम होता है घर में जाने का मकसद क्या, नशे में आदमी को उसको रखने का मकसद क्या, ये सब गलत है। तो मैं तो यही कहूँगा अपनी ओखला की आवाम को, जितने भी नेपाली हैं, जो नहीं पीता है आप उसको रखिए, जो पीता है उसको ना रखिए। मतलब नज़र रखिए। क्यों? नशे करने वाले का कोई ईमान और ना धर्म होता।
जब नशा उन्हीं से लग रहा है आप लोगों के जो फ्लैट में लोग बच्चे रह रहे हैं शायद वो भी इसी वजह से नशे में मुब्तला हो रहा है। देखो, सबके घर के अंदर परिवार है, हर चीज़ है, और आदमी कोई नशे में कोई मिल जाए, कुछ हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। सबसे बढ़िया ये है। और मैं यही कहूँगा ओखला की आवाम से, आपके चैनल के माध्यम से, जो भी नेपाली रखें वो नशा करने वाला ना रखें, नहीं तो दुर्घटना होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए सावधानी बरतें। क्या लगता है ये ट्रैपिंग का मामला हो सकता है कि कुछ ऐसी टीम बनी हो, कुछ ऐसा हाँ, करने जा रहे हो कि भाई यहाँ इलाके में कुछ ऐसा किया जाए? सबसे पहले तो नेपाली को रखें, पूरी वेरीफाई करें। सबसे पहले अगर हम मकान किराए पे देते हैं तो क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है। हम किसी भी दूसरे बॉर्डर के, दूसरे मुल्क के आदमी को, नेपाली को हम रखते हैं तो उसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, उसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, तब हमें उसे अपने घर के अंदर गार्ड रखना चाहिए। मगर यहाँ पर वेरिफिकेशन कोई नहीं कराता नेपालियों की। ये सबसे बड़ी गलती हमारे ओखला की आवाम की है। इसी मुद्दे को सोचकर हम लोगों ने, जैसे हमें पता लगा था, वो बार बार एक मैं बात बोल रहा हूँ, जैसे हमने पता लगा था, हम लोग सारी रात जागे थे। हम लोगों ने जो कोशिश की गई, क्या टीम आपकी हम लोगों ने, क्या कर रही है? नहीं, सब लोग साथ में लगे। ऐसे क्या ऐसा है, हम लोग साथ में लगे थे। और देखिए, अभी और भी लोग जो बोलना चाहेंगे वो बोलेंगे। जो साथ में लगे हुए थे वो साथ में गए भी। जाने के बाद उनके पास में जैसे जैसे चेन बनाने की कोशिश की, फ़ौरन जैसे पता लगा बच्ची नहीं है, तो हम लोग सब लोग मिले, पहुँचे, और जैसे फिर अंदाज़ा लगा कौन ले गया, तो फिर हम लोग, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो पूरी पुलिस के साथ में हम लोग गए भी साथ में। और कहाँ पर गए, कैसे गए, ये सब बताना मुनासिब नहीं होता, और क्योंकि हम लोग जगह का नाम भी नहीं बता रहे हैं, तो बेहतर तरीका यही था कि पुलिस ने अपना काम किया, और पुलिस में लगातार लगी हुई है। और ये बच्ची आ जाएगी, बच्ची आजकल में आ जाएगी, वो एक अलग मैटर है। लेकिन मैटर यही है कि बहुत गंभीर मुद्दा है आखिर, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, नशा करते हैं, टसन बने करते हैं, टी शर्ट पैंट, ये वो दुनिया भर के स्टाइल कलर कर कर ये घूमते हैं लोग। सर, ये एक मजबूरी भी बन गई है लोगों की कि सस्ते गार्ड मिलते नहीं हैं, तो ये ऐसे में इन्हीं को रखते हैं, क्योंकि कम और फैमिली भी रहती है साथ में, तो क्या करें ऐसे हालत? नहीं, मेरा कहना ये किसे रख रहे, किसे रख रहे, मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये नहीं है। मेरा सवाल ये कि हम अपने घरों की, अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे करें, जिसके हम सुरक्षा के लिए रख रहे हैं, कोई भी हो, क्या वाकई उसकी सुरक्षा में सुरक्षित है हमारे बच्चे, हम लोग हो गए? हाँ, थोड़ा सा ऐसे असल में क्या होता है ना, थोड़ा सा वो कई बार क्या होता है, देखा हमने, अरे बहादुर जी साहब, वो लगता है बड़ा हम लोग राजा साहब हो गए। अरे राजा साहब नहीं हो गए भाई, अपने घर की इज्जत देखें आप। तो लास्ट में बोलना चाहूँगा, एक कमेंट्स आ रहा है, किसी ने किया है कि भाई ये महमूद भाई खुल के नहीं बोल पा रहे हैं आज जैसे बोलते हैं, क्या नहीं, बात तो देखिए, बात इज्जत की है, बात बच्ची की है यार। मैं इसमें क्या खुल के बोलूँ मेरे भाई, ये बताइए ना। वो कमेंट नहीं, आज मैं एक बात बताइए, बात इज्जत की है। मैं इज्जत पे क्या खुल के बोलूँ, मैं लोगों को अवेयर ही कर सकता हूँ। लोगों को से यही बता सकते हैं हम लोग कि जो हो रहा है इलाके के अंदर, हम बता दें। जो गार्ड था वो बच्ची के साथ उन्होंने बेरापुस ला के ले गए, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। किसी की बच्ची को मैं क्या बताऊँ, मैं सिर्फ यही बार बार को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप हम लोग अपने घर की इज्जत बचाएं। हम लोग ये चाहते हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं। अब इसमें मैं, जो भाई भी कमेंट कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। मैं बहुत परेशान हूँ परसों से, जब से मुझे ये पता लगा है मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सारी रात उनको साथ में रहा था, वैसे तो मैं रात को लेट नाइट जाता हूँ, सारी रात हम लोग साथ, और भी लोग साथ में रहते हैं। अभी देखिए, और भी लोग साथ में थे, वो भी बताए बोलेंगे। सारी रात मैं साथ में रहा हूँ, मुझे मालूम है मैं ये 24 घंटे 48 घंटे हम लोगों पे कैसे गुजर रहे हैं, ये हम जान सकते हैं। हम लोगों पे कैसे गुजर रहे हैं हम लोग जान सकते हैं, किसी की बच्ची के उस पर कैसे गुजर रहे हैं वो जान सकते हैं। तो इसमें लास्ट में यही बता दीजिए कि आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं लास्ट में? मैसेज यही है, जो सुरक्षा को आप लगा रहे हैं अपने घर की, कि आप उस पर ध्यान रखें कि वो सुरक्षा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वही आपके दुश्मन है, आपके परिवार के दुश्मन है, ठीक है, आपकी इज्जत के दुश्मन है, आपके घर के दुश्मन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपके दुश्मन हो। देखिए, मेरी रिक्वेस्ट तो बच्चों से यही है, और देखिए जो बच्चियां हैं खासकर उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, माँ बाप कभी गलत नहीं करते हैं, और माँ बाप से बढ़ के कोई इज्जत नहीं होती। अगर माँ बाप कुछ कहते हैं ना, तो वो आपकी इज्जत के लिए कहते हैं, आपके लिए भले के लिए कहते हैं। आप लोग मासूम होते हैं, आपको नहीं पता होता है कि सही क्या है गलत क्या है। डिसीजन मेकर आप लोग नहीं है, आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आप लोगों को डिसीजन लेने की ज़रूरत है।
आप लोग डिसीजन नहीं ले पाते। बेहतर डिसीजन कौन लेता है? जो समझदार हो जाता है। बेहतर डिसीजन जो लेता है वो जो बड़ा हो जाता है। आप मासूम हैं, आप चीज़ों को समझें। आपका बड़ा भाई जो बता रहा है वो ठीक है, आपकी बड़ी बहन जो बता रही है वो ठीक है, आपके मम्मी पापा जो बता रहे हैं वो ठीक है। आप कम से कम इस बात का ध्यान रखें कि आपको अच्छे बुरे की पहचान होनी चाहिए। आपको ऐसा लगना चाहिए कि सही क्या गलत क्या है ये आपको नहीं पता। भी हम लोगों को नहीं पता होता। हमारे मम्मी पापा हमें बताते सही क्या गलत क्या है, हमारे बड़े हमको बताते सही क्या गलत क्या है। आप लोग अभी नहीं समझदार हैं, आप लोग मासूम हैं। आप लोग इस बात को समझिए, आप लोग इस बात को समझिए कि जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। जो आपके मम्मी पापा बता रहे हैं वो ही सही है, जो दूसरा आदमी बता रहा है वो सही नहीं है। तरबियत जो होती है वो घर से होती है, तालीम जो मिलती है वो स्कूल से मिलती है। आप लोग इस बात को समझिए। और मैं उनसे माँ बाप से भी अपील करूँगा आज में, आप अपने बच्चों को दोस्त बनाइए। आप अपने बच्चों से पता करिए, आप अपने बच्चों से पता करिए कोई परेशानी तो नहीं है उन्हें। कम से कम दिन में एक बार उनसे 5 मिनट बात करिए। आप अपनी बेटी से बात करिए, आप अपनी बेटी को दोस्त बनाइए, अपने बेटे को दोस्त बनाइए। आप उनसे पता करिए कोई दिक्कत तो नहीं है। पहले लोग विश्वास करते थे बहुत ज़्यादा, अब विश्वास का ज़माना नहीं है। आजकल साथ में बैठने वाला ही धोखा देता है। और ये तो लोग दूसरे मुल्क से आए हुए लोग हैं, तो इन पे विश्वास कैसे करा जाएगा? कल को कोई कांड करके चला गया यहाँ से, किसको पकड़ोगे आप? हो गया सर, कांड हाँ? हो गया है। और एक कांड हो भी गया है। परसों रात को हम सुबह 5 बजे गए, 11 बजे से भागते भागते सुबह 5 बजे अपने घर पहुँचे। एक नेपाली ने एक कांड करा। कांड करने के बाद पुलिस के पास जिसके यहाँ कांड हुआ वो गया, उसकी बात नहीं सुनी। फिर पुलिस को हमने उसी मौजूद जगह पे बुला के फिर पुलिस को साथ लेके गए। फिर उस नेपाली के परिवार को सबको उठवाया पुलिस से, और फिर पुलिस रात को लेकर गई। यहाँ हमें सुबह 5 बज गए यहाँ पर। और हमें नहीं, ओखला के जितने भी एरिया के लोग थे सब मौजूद थे। सारा पूरे एरिया के लोग परेशान थे। कहीं ऐसा नहीं है बॉर्डर पे शायद कोई सख्ती नहीं है? मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पे हो सकता है जितना भी नशा आ रहा हो ये नेपाल से भी आ सकता है। भाई साहब, नशा तो बॉर्डर का बाद में आएगा। ये यहाँ पर तम्बू नगर है बगल में, यहाँ पर 50 रुपए की किन्नू की बोतल मिलती है, 50 रुपए की। आपको कैसे पता? समझे? पीते हैं, सामने पीते हैं भाई, जमुना में, पूरी जमुना में पीते हैं। 50 रुपए की किन्नू की बोतल आती है, उसे पीते हैं। और पीने के बाद ना फिर उन्हें नहीं पता रहता, वो उनसे बड़ा सिकंदर नहीं। और नहीं तो अगर वेरीफाई की जाए ना, आपको 7 बजे के बाद नेपाली पूरा टुंड मिलेंगे। अभी तुमने देखा नहीं, कुछ दिन पहले पिछले साल पहले नेपाली के 2 बच्चे बॉक्स के अंदर ही दब गए। किस वजह से बढ़ गए? नेपाली अपने दारू की धुन में था, बच्चे खेल लेते और वो बच्चे उस पेटी में बंद हो गए हैं। अगर नेपाली दारू नहीं पीता तो वो बच्चे मरते थोड़ी ना, वो नशे की हालत में तो मरे। तो इसलिए भाई ओखला की आवाम को सावधान रहना चाहिए, और जो भी गार्ड रखें वेरिफिकेशन करा के रखें, और कोई भी नशेड़ी आदमी ना रखें। सर अगला स्टेप क्या होने वाला है आपका? आप लोग क्या करेंगे? देखो, हमने पहले भी मुहिम चलाई थी नशे के ऊपर, और अगर ये नहीं रुका तो इस पे भी मुहिम चलाएंगे और इस पे सख्ती से काम करेंगे और कानूनी कार्रवाई करेंगे।